अब आपको मैं चित्र वर्णनम पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी परीक्षा में आता है ना चित्र वर्णन करो। आपको एक चित्र दे दिया जाता है और कुछ मंजूषा दे दी जाती है। उसमें कुछ शब्द होते हैं, तो आपको उन शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने होते हैं। तो पहले तो आपको सबसे पहले आपको चित्र देखना होगा। आपको वाक्य मंजूषा में शब्दों को देखना होगा और चित्र देखने होंगे। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर शिक्षिका है, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे दरवाज़ा है, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट कहते हैं। आपने यहाँ पर पुस्तकें देखी, ठीक है, आपने एक ग्लोब देखा। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर वाक्य बनाने। आप पहले तो चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है, फिर आप उन्हीं के अनुसार आप वाक्य मंजूषा की सहायता से बनाएं। जैसे कि आपको देखो यहाँ पर क्या मिले हुए हैं आपको शब्द, मैंने अभी दिखा रही थी आपको मार करके कि पुस्तकानी, पुस्तकें थी ना, तिष्ठति यानी बच्चे बैठे हुए थे, उपविशन्ति बैठता है एक व्यक्ति के लिए, उपविशन्ति माने बहुत सारे बैठते हैं, प्रमुखम माने प्रमुख, संस्कृत कक्षा माने संस्कृत का कमरा, छात्रा यानी बहुत सारे छात्र, मंचा मंच पर, मणिका अभ्यास पुस्तिका ये एक किताब है 9th-10th की, भित्तो यानी दीवार पर, मानचित्रम मानचित्र मैंने दिखाया था ना कि देखो ये मैप टंगा हुआ, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, मानचित्रम। पाठ्यति पढ़ाती है, पठति माने होता है पढ़ना और पाठ्यति होता है जब शिक्षक पढ़ाता है, पाठ्यति। घटिया घटिका यानी घड़ी, तुष्णीम माने चुपचाप। आपने देखा कोई घड़ी आपको दिखाई दी थी, चित्र में नहीं दिखाई दी थी, आपको मानचित्र दिखाई दिया था। आपको इन्हीं के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। अब हम आपको वाक्य दिखाते हैं। पहले मैं आपको ये वाक्य पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको छोटा करके दिखा दूंगी कि आपको चित्र और वाक्य साथ में कोशिश करूंगी कि आपको दिखाई दे। जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि मणिका अभ्यास पुस्तिका की बात हो रही, तो निश्चित ही ये संस्कृत कक्षा होगी। तो विद्यालय अयम संस्कृत कक्षा अस्ति, विद्यालय में ये संस्कृत कक्षा है। अध्यापिका मणिका अभ्यास पुस्तिका पाठयति, अध्यापिका खड़ी हुई थी और वो एक किताब लिए हुए है और मणिका अभ्यास पुस्तिका आपकी मंजूषा में दिया गया है। अध्यापिका मणिका अभ्यास पुस्तिका को पढ़ाती है। भित्तो यानी दीवार पर, भारतस्य मानचित्रम अस्ति, दीवार पर भारत का मानचित्र है। चूंकि एक है इसलिए अस्ति लगेगा। आप कर्ता और क्रिया का बहुत ध्यान रखना। आप चित्र वर्णन करते समय, वाक्य बनाते समय, फिर लिखा हुआ है कि सर्वे छात्राः तुष्णीम पठन्ति, सर्वे छात्रा बहुत सारे छात्र, तुष्णी यानी चुपचाप, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। भित्तौ यानी दीवार पर, घटिका यंत्रम नास्ति, दीवार पर घटिका यंत्र नहीं है। अत्र यहाँ 12 छात्रा पठन, यहाँ 12 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ आपने ये देखा, आपको मैंने ऐसे बताया। फिर मैं आपको इन चित्रों को देखकर आप मंजूषा की सहायता से आप वाक्य बनाएंगे। तो आपके लिए मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ, या फिर मैं आपको अलग तरीके से थोड़ा सा बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ, ये चित्र मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है और आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ऐसे देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि चित्र, आपने यहाँ देखा कि आप देख रहे हैं मंजूषा को, पुस्तकानि, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है देखो, विद्यालय अयम संस्कृत कक्षा अस्ति, विद्यालय में ये संस्कृत कक्षा है। संस्कृत चूंकि मणिका अभ्यास पुस्तिका का नाम यहाँ था, तो ये संस्कृत की कक्षा है। विद्यालय में, इसके लिए विद्यालय लगे, अयम संस्कृत कक्षा अस्ति, एक कक्षा इसलिए अस्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर आपको दूसरा वाक्य दिखाती हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, आपको दिखाई नहीं देगा। फिर है अध्यापिका
ये अध्यापिका खड़ी हुई है, मणिका अभ्यास पुस्तिका पाठ्य, कितना सरल वाक्य। अध्यापिका मणिका अभ्यास पुस्तिका पढ़ाती है, पाठ्यति। फिर है भित्तो, वो दीवार पर मैंने मानचित्र दिखाया था, भारतस्य मानचित्रम अस्ति, दीवार पर भारत का मानचित्र है। आपको उसी जगह का, उसी चित्र का वर्णन करना। चित्र में जो जो चीज़ें मैंने पहले आपको दिखा दिया था कि ये चीज़ का वर्णन आपको ऐसे करना। आप देखो पहले कि चित्र में है क्या, जो जो चीज़ें हैं उनको आप संस्कृत में लिख दीजिए और सरल से सरल वाक्य बनाने की कोशिश करिए। दीवार पर भारत का मानचित्र है अस्ति, कितना सरल वाक्य। सर्वे छात्रा यानी सभी छात्र, देखो तुष्णीम पठन्ति, चुपचाप पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मणिका अभ्यास पुस्तिका का भी वर्णन कर दिया था सेकंड वाक्य में, मणिका अभ्यास पुस्तिका पाठ्य थी। फिर दिखा था भित्तो शब्द का प्रयोग था, यहाँ पर आप देखिए भित्तो था, आपने भित्तो भारतस्य मानचित्रम, ये मानचित्र था, भारत का मानचित्र चूंकि था इसलिए आपने भारतस्य लगा दिया, अस्ति। फिर आपने सर्वे छात्रा, यहाँ पर देखो छात्रा शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वे छात्रा तुष्णीम, तुष्णीम शब्द है, तुष्णीम है ना, पठन्ति, ये पढ़ते हैं, ये तो आप लगा ही सकते हो, पठन्ति सर्वे छात्र। क्योंकि मंजूषा का मतलब ये नहीं होता कि पूरे मंजूषा के ही शब्दों से केवल वाक्य बनाना है, मंजूषा की सहायता से आप इनकी सहायता लेंगे और कुछ शब्दों को जो सही शब्द बनाते हैं, सही वाक्य बनाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग स्वयं करना है। जैसे यहाँ पर आपने पठन्ति का करा और यहाँ पर छात्रा के साथ सर्वे, क्योंकि बहुत सारे छात्र थे इसलिए सर्वे लगाया। भित्तो घटिका यंत्रम नास्ति, क्योंकि दीवार पर कहीं भी घड़ी नहीं थी तो आपको एक वाक्य बना दिया। भित्तो, भित्तो शब्द तो था ही यहाँ पर, ये देखो भित्तो शब्द लिखा है, घटिका यंत्रम यानी घड़ी नास्ति नहीं है, ठीक है। और इसके आगे अत्र द्वादश छात्रा, यहाँ पर 12 छात्रा पठन्ति, 12 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। आप ना इस चित्र को ध्यान से, फिर से मैं आपको ये चित्र ध्यान से दिखाऊंगी। आपने देखा यहाँ पर मानचित्र है, यहाँ पर श्यामपट है, श्यामपट देख रहे हैं आप, यहाँ पर श्यामपट किसको कहते हैं, ब्लैक बोर्ड को, इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड करते हैं, इसको श्यामपट कहते हैं। यहाँ पर छात्र हैं, अब यहाँ पर आपने टीचर को देखा, शिक्षिका को देखा, यहाँ पर छात्रा को देखा, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब हमने आपके लिए कुछ और सरल वाक्य बनाए हैं और आपको थोड़ा और सरल तरीका समझाएंगे। आपने चित्र ध्यान से देख लिया, अब मैंने पहले ये वाक्य बनाए और कुछ वाक्य मैंने स्वयं आपकी सुविधा के लिए बना के दिए कि आप आसानी से आप चित्र वर्णन में वाक्य बना सके चित्र को देखकर। आपकी सुविधा के लिए एक तो ये अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में जब किसी चीज़ के अंदर की बात की जाती है, इस चित्र में, इस कमरे में, इस विद्यालय में, जब उसके अंदर का आप वर्णन करते हो तो क्या इस चित्र में क्या है, संस्कृत कक्षा अस्ति। देखो ये मैंने आपके लिए वाक्य निर्माण किया कि इस चित्र में संस्कृत कक्षा है। आपको विद्यालय का चित्र आ जाए तो आप लिखोगे अस्मिन् चित्रे विद्यालयः अस्ति, अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयः अस्ति, अस्मिन् चित्रे चिकित्सालय, मतलब मान लो अस्पताल है, चिकित्सालयः अस्ति। कितना सरल है। आपको कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसमें चित्र में तो आप अस्मिन् चित्रे लगा के अस्ति लगा दें और बीच में उस जगह का नाम लिख दें, ठीक है। बन गया ना सरल वाक्य। मैं आपको बहुत सरल तरीका समझा रही हूँ। फिर है या आप या तो ये लिखिए और या तो फिर आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। आप या तो ये वाला लिखिए, देखो इदम चित्रम संस्कृत कक्षायाः अस्ति, यह चित्र संस्कृत कक्षा का है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाइए, संस्कृत कक्षा का है। यदि आपको षष्ठी विभक्ति में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा संस्कृत कक्षा या होगा क्या होगा, षष्ठी में क्या लगता है, कक्षा में इसमें रमा के शब्द रूप चलेंगे, लता के शब्द रूप चलेंगे, तो आप ये वाला लिख दीजिए, आपको ये सरल लगेगा, ठीक है। और नहीं तो इदम, जब आप संस्कृत कक्षा का है तो आप इदम चित्रम लगाएंगे, ठीक है। इदम चित्रम संस्कृत कक्षाया अस्ति, इस चीज़ को यहाँ मत प्रयोग करिएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। इसको यहीं होगा, यहाँ एक वचन लगेगा और इदम चित्रम लगेगा तो संस्कृत कक्षा का है। इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, देखो बताया ना, विद्यालय मैंने षष्ठी लगाई ना, मान लो विद्यालय का चित्र है और पुस्तकालय पुस्तकाल, इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति, इदम चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति, ठीक है ना। आप उसमें षष्ठी जरूर लगाएंगे यदि इदम चित्रम लगाएंगे, ठीक। और
ये हमने आपको सरल वाक्य और बना कर दिए हैं कि जिससे आप परीक्षा के समय यदि आपको ये सारी बातें याद रहेंगी तो आप बड़े आराम से बहुत सरल सरल वाक्य भी बना लेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अस्मिन् चित्रे, देखो अस्मिन् चित्रे का ध्यान रखना, इस चित्र में भारतस्य मानचित्रम अस्ति, इस चित्र में भारत का मानचित्र है। कितना सरल, अस्मिन् चित्रे आपने रट ही लिया कि आपको अस्मिन् चित्रे लिखना है। इस चित्र में क्या था, और अस्ति है ही है, लगाओगे भाई एक चीज है ना, भारतस्य मानचित्रम अस्ति, भारत मानचित्रम तो था ही, भारत का मानचित्र है, भारत का, क्योंकि का लगा इसे यहाँ षष्ठी लगेगी। अस्मिन् चित्रे भारतस्य मानचित्रम अस्ति। ठीक है, अब कुछ और चीज होती तो अस्मिन् चित्रे वो भी लिख देते आप। अब आप जो है अगला, शिक्षिका मणिका अभ्यास पुस्तिका पाठयति, शिक्षिका मणिका अभ्यास पुस्तिका पढ़ाती है। कितना सरल वाक्य है। शिक्षिका टीचर को कहते हैं, अध्यापिका भी कहते हैं, आप अध्यापिका भी लिख सकते हैं। फिर है पांचवा वाक्य है, मैंने आपको सिर्फ 5 वाक्य आते हैं इसलिए मैंने आपको 5-6 वाक्य आपको समझाए हैं। छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, बहुत सारे छात्र थे और छात्रा शब्द मंजूषा में है भी, पुस्तकान भी है। छात्रा पुस्तकान पठन्ति, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। कितना सरल वाक्य है। पठन्ति, चूंकि छात्रा बहुवचन था इसलिए क्रिया भी बहुवचन की लगी, और बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे छात्र हैं तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे। छात्रा पुस्तकानि पठन्, छात्रा बहुत सारे छात्र पुस्तक को पढ़ते हैं। फिर हमने आपको 2 वाक्य और समझा दिए कि जिससे आप इनको असली आराम से समझ जाए। अस्मिन् चित्रे, देखो है ना, अस्मिन् चित्रे इदं चित्रम, इदं चित्रम लगाओ, षष्ठी लगाओगे। अस्मिन् चित्रे श्याम पटा अस्ति, कुछ कठिन है बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है। आप ये वाक्य बनाएंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको परीक्षा में परीक्षक जो भी कॉपी चेक करता है उसका मेन उसको ये देखना रहता है वाक्य की शुद्धि का नंबर। ठीक है, सही वाक्य हो और शुद्ध हो, आपने क्रिया सही लगाई है, आपने सही वाक्य लिखा है, आप सरल वाक्य बनाए, छोटा सा बनाए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आपका शुद्ध वाक्य तो आपका कोई नंबर ले ही नहीं सकता, आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे ही। अस्मिन् चित्रे आप रट लीजिए, श्याम पटा, ब्लैक बोर्ड था, श्याम पटा संस्कृत में कहते हैं श्याम पटा अस्ति, लो आपको पूरा नंबर मिल गया। ये 2 नंबर एक में मिलते तो आपको 2 मिल गए, 1 है तो 1 मिल जाएगा। अत्र घटिका न अस्ति, कितना सरल, यहाँ घड़ी नहीं है। अत्र घटिका, घड़ी नहीं थी तो मैंने अत्र घटिका न अस्ति। आपको यंत्रम नहीं लगाते बनता, आप घटिका केवल लिख दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे घटिका नास्ति, तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और अत्र लिखेंगे तो भी आपको मिलेगा, और ये अस्मिन् चित्रे करके आप लिख देंगे घटिका नास्ति तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए, सरलता के लिए बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है कि आप पहले चित्र को ध्यान से देखिए, फिर चित्र को ध्यान से देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मंजूषा में उन चीज़ों से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, आप उनका प्रयोग करते हुए, कुछ अपनी तरफ से प्रयोग करते हुए सरल से सरल वाक्य बनाएं। आप बड़े वाक्य बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, आप सरल वाक्य बनाइए। आपकी परीक्षा में आपको नंबर आपके वाक्य की शुद्धता के मिलते हैं, सही के मिलते हैं। आप जो है छोटा सा और सरल वाक्य बनाएं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप अस्मिन् चित्रे का प्रयोग करिए, इस चित्र में श्याम पटः अस्ति, अस्मिन् चित्रे घटिका नास्ति, अस्मिन् चित्रे छात्रा पुस्तकान पठन्ति, इस चित्र में छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। या अस्मिन् चित्रे नहीं लगाया तो आपने सीधे लिखा छात्रा पुस्तकान पठन्ति, कितना छोटा सा सरल वाक्य है। शिक्षिका मणिका अभ्यास पुस्तिका पाठयति, अस्मिन् चित्रे भारतस्य मानचित्रम अस्ति, इस चित्र में भारत का मानचित्र है। आप भारत से नहीं लिख सकते हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप षष्ठी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे मानचित्रम अस्ति, आप भारत से हटा दीजिए। और यदि आपको षष्ठी नहीं आ रही लगानी तो आप अस्मिन् चित्रे भारत मानचित्रम अस्ति, भारत मानचित्रम आप जोड़ के भी लिख सकते हैं इसको, और भारतस्य मानचित्रम लिखें तो बहुत अच्छा है। आप केवल अस्मिन् चित्रे मानचित्रम अस्ति लिखते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और भारतस्य मानचित्रम अस्ति लिखे तो परीक्षक कॉपी चेक करने वाला आपको खुश होकर नंबर देगा। नंबर तो उसको देगा ही आपके सही वाक्य का, सही वाक्य के आपको नंबर तो मिलेंगे ही। इदं चित्रम संस्कृत कक्षायां अस्ति, अस्मिन् चित्रे संस्कृत कक्षा अस्ति। इस तरह से ये आपको सरल वाक्य मैंने बना के आपको लिख के दिए, और ये आपको ये भी वाक्य दिए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको मंजूषा
मंजूषा से आपको शब्दों को देखना होगा, उसका अर्थ समझना होगा। मैंने मुख्य बात पहले क्या बताई थी, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपने देखा ये मानचित्र है, ये श्यामपट्ट है, ये अध्यापिका है, ये बच्चे हैं, छात्रा हैं, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, ठीक है ना। या और एक छात्र के लिए लिखो, एक छात्र होता तो आप एक छात्र के लिए, यहाँ बहुत सारे छात्र थे इसलिए आपने वो वचन का प्रयोग। बस आप इनको पहले चित्र को ध्यान से देखो, फिर आप मंजूषा को देखो, और फिर आप सरल से सरल ये सारे वाक्य बना दो। सरल से सरल वाक्य हमने आपको समझाया, ठीक है। आप 3-4 बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और आप बिल्कुल सही चित्र बनाना। आपको सोचे लगेगा कि ये तो कुछ कठिन है ही नहीं, आप बहुत छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। मुख्य बात होती है आपके वाक्य शुद्ध होने चाहिए।